नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियां कभी भी घर को घेर सकती हैं। आप किसी पर भी संदेह नहीं कर सकते हैं कि अचानक से आपके घर पर बुरी शक्तियों का वास कैसे हुआ। क्या होती है बुरी नजर या बुरी शक्तियां? बिना बात के घर में बेचैनी रहती है, घर में आते ही मूड खराब हो जाता है, घर की चीजें जल्दी जल्दी खराब होती है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, आपस में तनाव बना रहता है, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। जरूरी नहीं है कि तनाव या कलह के कारण ही घर में नकारात्मक शक्ति हो। कभी कभी घर में आत्माओं के साये के कारण भी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर बुरी शक्तियाँ कैसे और कहां से घर में वास करने लगती है और इसे दूर करने के उपाय आखिर क्या है। इसे आप ध्यान से सुनिए। जिस घर में हमेशा गंदे कपड़ों का अंबार पड़ा रहता है या जिसके घर में कभी भी साफ सफाई नहीं होती, वहाँ बुरी शक्तियाँ या भूत प्रेत जल्दी भटकते हैं। जी हाँ, भूत प्रेत जल्दी भटकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको मिठाई देता है तो जल्दी से खा ले, क्योंकि उसे हाथ में लेकर घूमना या किसी सुनसान गली से हाथों में मिठाई लेकर घूमने से बुरी शक्तियाँ आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ जाती है और फिर यह आपके घर में बसेरा कर लेती है, जिससे आपको अधिक नुकसान होता है। इसके अलावा कई घरों के लोगों का शौक होता है जानवर पालने का। अगर आप बिल्ली पालते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बिल्लियों में काली शक्ति ज्यादा सक्रिय रहती है। अगर आपके घर में कोई बुरा काम करके बिल्ली को छोड़ दे तो आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश कर सकती है। जी हाँ, बिल्ली के रूप में भी आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश कर सकती है। हालांकि घर में बुरी शक्तियां आने के पीछे के वैसे तो कई कारण हैं, जैसे मनुष्य किसी भी तरह की आत्मपराजय भावना या किसी चीज के पूरे नहीं होने के बाद निराशवाद, क्रोध या ईर्ष्या घर में ऐसा एक वातावरण बना सकते हैं। आत्मा, अगर किसी इंसान के साथ आप ज्यादा देर तक सकारात्मक नहीं रह सकते हैं तो आपके आसपास नकारात्मक शक्तियां बनने लगती है। इसके अलावा आधुनिक गैजेट की वजह से भी कई बार नकारात्मक शक्ति बनने लगती है, जैसे कि घर का कोई ना कोई उपकरण खराब ही रहता है। जब भी आप ठीक कराएं, जैसे कि आप अगर कोई चीज खराब होती है उसे ठीक कराते हैं तो कोई दूसरी चीज बिगड़ जाती है। ये भी एक नकारात्मक शक्ति बनने का संकेत होता है। इसके अलावा हमारे घर और वातावरण के इर्द गिर्द कई ऐसी शक्तियां हैं जो हमें परेशानी में डाल देती हैं। इसके अलावा प्राचीन वस्तुएं या द्वितीय हाथ वाली वस्तुएं, जी हाँ, प्राचीन वस्तुएं या द्वितीय हाथ वाली वस्तुएं उन लोगों की ऊर्जा को पकड़ सकती है जो उनसे कभी जुड़े हुए थे। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव एनर्जी या बुरी शक्तियां कहां से आ रही है, लेकिन कुछ उपायों से इसे निकाला भी जा सकता है। यदि ऐसा है जो मैंने आपको बताया कि किन किन वजहों से बुरी शक्तियों के संकेत मिलने लगते हैं, तो यह आपके आसपास मौजूद नेगेटिव ऊर्जा का असर हो सकता है। इसके अलावा क्या आपके साथ ऐसा होता है कि दिन भर घर से बाहर रहने पर आप खुश रहते हैं, लेकिन घर में प्रवेश करते ही आपका मूड बदल जाता है? दरअसल असामान्य नकारात्मक ऊर्जा घर के आसपास किसी घटना की वजह से मंडराती रहती है। हो सकता है कि वो घर के किसी कोने में बंद हो। इसका मतलब यह नहीं है कि वो शैतानी आत्मा है। कभी कभी आप घर में फंसी हुई आत्मा के संपर्क में आते हैं जो खुद यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। अक्सर ऐसी आत्माओं के संपर्क में आने से कमजोर या खराब मूड की समस्या से गुजरने लगते हैं। इसके अलावा कुछ संकेतों से आप जान सकते हैं कि घर में बुरी शक्तियां हैं। दरअसल अचानक से आपको गंदी बदबू आने लगेगी और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि यह बदबू कहां से आ रही है और अचानक से गायब भी हो जाएगी। किसी उत्पीड़न से गुजर रहे हैं या आपको कोई घूर घूर कर देख रहा है। आपके अलावा दूसरों को भी कुछ ऐसी चीजें महसूस होने लगती है। आपकी नींद अचानक किसी आवाज से टूट जाती है। आपको अचानक घर में रहना डरावना सा लगने लगता है। आप लगातार बीमार रहने लगते हैं। घर में कोई ना कोई बीमार रहने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में साफ सफाई कम, गंदगी ज्यादा रहती है। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो ये हैं बुरी शक्तियों के संकेत। जी हाँ, बुरी शक्तियों के संकेत। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं, जैसे घर में अचानक किसी चीज का गायब हो जाना और फिर वापस मिल जाना, घर में अपरिचित चीजों का मिलना, घरों की दीवारों पर अजीब से चिन्ह उभरना, खरोच या भयानक चेहरे के निशानों का उभरना, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देना, जैसे दरवाजा खुलना, बंद होना या फिर पीटने की आवाज, किसी के चलने की आवाज या फिर किसी के हंसने या रोने की आवाज, मोबाइल या फोन का कम काम करना, अचानक बत्तियों का बार बार जलना बंद होना या लाइट आते हुए भी काम न होना, तुलसी या फूलों का मुरझा जाना, ये सब कारण जो है बुरी शक्तियों के संकेत है। आखिर इन नकारात्मक शक्तियों को कैसे भगाएं?
जी हाँ, जब लगे कि आपका घर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ गया है तो आपको प्राकृतिक तरीका अपनाना चाहिए। यह एक पुराना उपाय है, सेक स्टिक। जी हाँ, सेक स्टिक से ये सारी भूत प्रेत या बुरी शक्तियों का खात्मा हो जाएगा। यह उपाय करें। घर को अच्छी तरह से साफ करने के बाद नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें। घर के बीचों बीच में एक कटोरी में नमक रखकर भर लें। इसके बाद एक सेक स्टिक को जलाएं। इन्हें लगाकर घर में जलाएं और संभव हो तो इससे उत्पन्न होने वाले धुएं को घर में एक एक कोने तक लेकर जाएं, ताकि हर कोने से नेगेटिव एनर्जी का खात्मा हो सके। इससे उत्पन्न होने वाला सुगंधित धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा। इसके साथ ही यह अपनी खुशबू से घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाएगा। इस बात का ध्यान रहे कि यह उपाय करते समय घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, ताकि घर के भीतर अधिक धुआं भर जाए। इसके अलावा नमक में नकारात्मक ऊर्जा और सूक्ष्म कीटाणुओं को खत्म करने की ताकत होती है, इसलिए घर में पोछा लगाते समय समुद्री नमक का इस्तेमाल करें। समुद्री नमक ना होने पर आप सामान्य नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक डालने से फर्श के सभी कीटाणु खत्म हो जाते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। वास्तु में नमक वाले पोछे की विशेष उपयोगिता बताई गई है। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए एक कांच के गिलास में पानी लें और उसमें एक नींबू डाल दें। अब इस गिलास को घर के उत्तर की दिशा में रख दें। ध्यान रखें कि यह पानी हर शनिवार नियम पूर्वक बदलें। यह गिलास घर में सुविधा अनुसार कहीं भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भर गई है तो आपको घर के सभी सामान को पुनः व्यवस्थित करना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार। वैसे ये संभव तो नहीं है, क्योंकि भारी फर्नीचर हर महीने नई जगह पर लाना मशक्कत का काम है, लेकिन आप जितनी वस्तुएं हिला सकते हैं कम से कम उतना जरूर करें, क्योंकि एक ही जगह पर महीनों से पड़ा मेज उस जगह को नेगेटिव एनर्जी से भर देता है। यदि उसका स्थान बदल दिया जाए तो एक तो उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का रास्ता मिलेगा, दूसरा उस जगह पर नई चीज लाने से सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इसके अलावा घर में वस्तुओं पर जमा हो रही धूल, जगह जगह लगे मकड़ी के जाले, काम में ना आ रही बेकार वस्तुएं, जब इनकी सफाई की जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही घर से बाहर चली जाती है। तो दर्शकों, ये थे कुछ उपाय और कारण कि कैसे आपके घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश होता है और कैसे आपको इन बुरी शक्तियों को दूर भगाना है। मतलब कि अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को निकाल के सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाना है। अब आपको बताना होगा कि आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।